हेलो हेलो अलग, अबे हो कब तुम यार? अबे कब से फोन ट्राई करे तो फोन क्यों ऑफ था? बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी यार। तुमको पता है साले घर वाले कितना परेशान हो रहे हैं? एक और तरीका होता है। हेलो, अबे अलग तुम इस बात करे धतूरा चाट के बैठते हो क्या बे? अलग? हाँ, हम कॉल करने वाले थे। अच्छा प्रभु, इतना कष्ट उठा लेते आप? 18 घंटों के बाद अब फोन करने ही वाले थे। हम तो धन्य हो गए। साले को तरीका होता है क्या बे? हाँ? हो कहाँ अब तुम अभी? हेलो, अब फिर कहाँ गायब हो गए? हेलो अलग, अबे अलग सुन बे। हेलो, नेटवर्क क्या हो गया? कहाँ हो तुम? अलग, अबे आवाज आ रही है अलग? हेलो, अबे हेलो, तुम इस बात कर रहे कहाँ हो? कोटी, घर पर बता देना। हमारा फोन वापस बंद हो रहा है। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। बेस्ट स्पॉट है सर, ऊपर से व्यू बहुत शानदार है। बहुत भीड़ भड़क्के वाली जगह तो नहीं है? हमें थोड़ी शांति चाहिए। कोटी में कहीं भी जाइए सर, शांति ही शांति है। अरे रूम में ताला ठीक से लगाए हैं ना? ठीक से मतलब? जैसे लगाया जाता है वैसे लगाया है। चाबी डाल के घुमाने के अलावा भी कुछ करना था क्या? अरे नहीं सर, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। वो यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। हाँ तो ध्यान रखना चाहिए ना आपको। हम कितना ध्यान रखेंगे? अब चोरी होनी होती है तो हो ही जाती है। इट्स ओके। हमारे कमरे में चुराने जैसा कुछ है नहीं। कुछ नहीं है? कार्ड, पैसा, लैपटॉप, पर कुछ तो होगा। आप ही चुराने वाले थे क्या? क्या सर, आप भी। We are about there now. Just 2 more steps. See? Best view in the world. Yeah. See? Very beautiful view. Nowhere in the world. See? You see? Very beautiful. हाँ तो बस मैम आई वाज सेइंग दिस इज द बेस्ट व्यू पॉइंट इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओ भाई,
शांत रहेंगे जरा, क्यों हल्ला मचा रहे हैं आप? अरे शांत क्यों रहे भैया, पब्लिक प्लेस है, आपका घर थोड़ी ना है। हाँ, तो वहां जाकर कहीं हल्ला मचाइए ना, या खोपड़ी में नाचना जरूरी है? अरे तो आप बात कैसे कर रहे हो भाई, हैं? तमीज नहीं है क्या आपको, हैं? No, Champak, leave it. It's okay. अच्छा हुआ अकल आ गई, और दोबारा लौट के आना मत इधर। उल्लू कहीं का इडियट, पकड़ लेते हैं 4 अंग्रेजों को और बेवकूफ बनाते हैं। गाली कैसे दे रहे हैं, हैं? तमीज नहीं है बात करने की, आदमी से सिखाया? कैसे बात करते हैं? तमीज तो सिखाया? तरीका ही है। गाली किसको दिया, क्या है, क्या मतलब गाली खाने वाली हरकतें ऐसे कर रहे हो? बात कर रहे हैं? क्या चिल्ला रहे हो अरे इतना? खड़ा है यहाँ से, मैं तो चिल्ला नहीं हूँ। Champak, don't fight. ठीक कर दूंगा तेरे को 1 मिनट में। चलो। अरे इससे क्या अरे करना? तुम अपने को समझते क्या है? किसको दे रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है, क्या बनता है? ये कोई बात नहीं, गाली दे रहे हो? भैया, भैया। ठीक है, हम दोबारा ट्राई करेंगे बाद में उसको। देखो तुषार, अगर तुम्हारी कोई भी बात हो ना, प्लीज़ हमें बताना, ठीक है? हाँ, चलो रखते हैं, बाय। तुषार की बात हो गई अलग से, वो कोटी में है। हाँ? पापा उत्तराखंड में एक गांव है कोटी, वो वहाँ गया हुआ है। पर वो वहाँ क्या कर रहा है? करेगा क्या, यहाँ पे सब तरह का तमाशा करके भाग गया है। अच्छा भला काम चल रहा था यहाँ पे उसका। पापा वो काम तो बाद में भी कर लेगा ना, अभी ज़रूरी है कि वो ठीक है जहाँ पे भी है। पर वो वापस कब आएगा? मम्मी आप तो जानती है ना उसे, बचपन से ऐसे ही करता है, जब दिमाग शांत होगा ना अपने आप आ जाएगा, ठीक है? हमें बहुत चिंता हो रही है। अरे मम्मी चिंता करने की बात क्या है, आपको पता है ना, वो आ जाएगा और हम बात करेंगे उससे, ठीक है? और पापा आप गुस्सा मत कीजिए, हम समझाएंगे उसे। समझाओ समझाओ। तो अगर आदमी हो क्या? अभी जान चली जाती है हमारी। सॉरी सर, धक्का देता कोई ऐसे? सर सॉरी सर, वो क्या आपने- सॉरी? क्या सॉरी? सर आपने ऐसे बोल दिया तो गुस्सा आ गया तो सर। गुस्सा ढकेल दो, मार डालो हमें। सर, ऐसे कोई धक्का गलती हो देता गई है? सर, अभी हम सर, गिर जाते हैं, सर, अभी हम सॉरी मर सर। जाते हैं हम। सर, मैं क्या बड़े करता होते हैं सर, यहाँ पे। सॉरी सर। क्या सर, कर वो क्या कर सारे सर, चार डालो हम। माफ कर दो, ऐसे सर, करते गलती कोई हो- बैग चला गया हमारा, अरे सर, पूरा बैग में सामान था हमारा, समझ सकता हूँ, मोबाइल सर। पर्स बटुआ सब उसमें था। सर मैं समझ सकता हूँ सर। क्या समझ सकते हो? सर सॉरी सर। फिर सॉरी मत बोलिए, सॉरी मत बोलिए, हट यहाँ से। Champak, यस मैडम। actually, I have an idea. We can take him to the lodge. So we can bring him. Just talk to him once. यस मैम। सर जी, सर जी एक आइडिया पेश करना चाहता हूँ सर। दूर रहिए आप। सर जी सुन तो लीजिए सर। सर जी मेरा ना यहाँ पे छोटा सा हॉस्टल कम लॉज है, मतलब ये लड़कियां भी वहीं पे ठहरी हुई हैं सर। सर मतलब आप चाहें तो वहाँ जब तक आपका मन हो आप रह सकते हैं, रहना खाना सब फ्री सर। I mean, मतलब आप पैसे भिजवा दीजिएगा सर जब वापस जाएं। सर देख लीजिए, छोटी जगह पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सर। चलिए सर जी। सही है ना सर जी, कहा था मैंने, हेवन ऑन अर्थ। और वैसे भी जहाँ आप रुके थे ना उस जगह से तो बेहतर है ये। और वैसे भी सर उस होटल का मैनेजर ना गेस्ट का सामान चुराता है, अगर आपका बैग वहाँ नहीं गिरा होता तो वो चुरा लेता। मतलब सही बता रहा हूँ सर मैं। आइए आइए आइए, अपना ही घर समझिए सर जी। आइए आराम से। समझा करो यार, सिचुएशन गंभीर हो गई थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर एक्स्ट्रा पैसे भी तो बनेंगे। फिर अपना राजू थोड़े दिन बाहर सो जाएगा तो कमजोर थोड़ी ना हो जाएगा। जा सामान समेट ले अपना। सर आइए आइए।
छोटा है लेकिन एकदम हवादार है सर जी। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास, और विंडो से सर व्यू भी बहुत बढ़िया है। देखिए वैसे भी सर 1-2 दिन में ना बड़ा लगने लगेगा। वो हॉस्टल में लड़कियां हैं तो फिर मतलब, अरे जल्दी करना। अब लाइए सर, ये बैग नहीं, मुझे हम दे दीजिए। नहीं दे दीजिए सर, कोई बात नहीं। ठीक है सर जी, फिर नाश्ते में मिलते हैं शाम को। जी। बहुत बढ़िया बनाती है ममता। ठीक है सर, ओके जी। सर जी आपका कोटी कैसे आना हुआ? मतलब छुट्टियों में तो लोग शिमला मनाली जाते हैं, बहुत कम लोगों ने कोटी का नाम सुना है। आपने कोटी का नाम कहाँ सुना? पता नहीं। मतलब मतलब पता नहीं कि हमने कोटी का नाम कब और कहाँ सुना। हाँ ये है कि बचपन से ये नाम यूज करते आए हैं। यूज कैसे? एक्चुअली जब हम छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में हमारे सारे दोस्त कहीं न कहीं जाया करते थे। तुम इस बार कहाँ गए थे? इस बार हम बॉम्बे गए थे, एक्सेल वर्ल्ड। बाहर इतने सारे झूले हैं, मजा आ गया यार। हमारे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी तो हम कहीं नहीं जाते थे। अलग तुम कहाँ पर गए थे? हाँ अलग, तुम कहाँ पे गए थे? हम नानी घर गए थे। कोटी। कोटी कहाँ है, कैसा है भी या नहीं कुछ पता नहीं था। हाँ पर दिमाग में ये नाम बैठ गया था। वहाँ पर इतना बड़ा झरना है कि नीचे से देखो ना ऊपर तो दिखता ही नहीं है। और वहाँ पे एक पहाड़ भी है जहाँ पे रेनबो ऐसा आता है कि इस हाथ में आ जाएगा। कोटी के नाम से हमारे किस्से कभी खत्म नहीं होते थे। जो मन में आया बना के बोल दिया। और हमारे दोस्त लोग भी बड़े चाव से सुनते। कोटी उनको किसी मैजिकल जादुई जगह जैसी लगती और हम उस जादुई दुनिया के जादूगर। बचपन में जब कुछ प्रॉब्लम महसूस होती थी कोटी हमको बचा लेता था। अब जब लाइफ में फिर से थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ी तो हमको लगा चलो सचमुच कोटी हुआ है। अच्छा है सर। Wow, that's such a sweet story. आप हिंदी समझती? यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ सर, इनको आती है ना हिंदी। Tora, but I got the gist of it. Hi, I'm Lily. हाय अलग। लो जी, अब तो फ्रेंडशिप भी हो गई। अरे भाई ममता, खाने का क्या हुआ भाई?
I am a teacher. Oh, teacher. That's why you're so uptight. So, what do you teach? Physics. And you? What do you do? Nothing. Nothing. Yep, nothing. Rich parents. Not at all. So, basically, I was doing a job as a clerk in a library. And I will be taking up something else after some time in future. But right now, I do nothing. I just exploring the world and trying to understand myself. तो आपको डर नहीं लगता? Doesn't it scare you? No stable job, no stable income, no security, such uncertainty. You know, the most certain thing in life is uncertainty. Then more you try to run away from it, then more certain it gets. So, better to embrace it. Come on, Sarji, let's dance. Oh, come, hi. come. Let's go, नहीं Alak. चंपक जी, अरे आइए ना सर जी। अरे चलो ना. No, no, thank you. Кстати, твой говорит. Да, голос такой. अरे बस 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 यही बहुत है. अरे ले लीजिए, अरे, ले हम नहीं लीजिए। खा पाएंगे। लाइट है, ले लीजिए। ये लाइट है. Very tasty. Which place we are going? Sarji, good morning. गुड मॉर्निंग चंपक जी. Good morning, girls. Good morning, Champak. और सर जी रात को नींद अच्छी आई? जी जी. चंपक जी, जी। उधर कौन रहता है वहाँ पे? उधर तो सर जी वो रावत जी का घर है। अब तो पता नहीं कौन रहता है वहाँ। वैसे वो किसी ना किसी को रेंट पे देते रहते हैं। क्या हुआ सर जी? नहीं नहीं कुछ नहीं. और सर नाश्ता कैसा लगा? बहुत बढ़िया. काफी बढ़िया. मैंने कहा था ना सर जी, ममता बहुत बढ़िया बनाती है। घी बहुत लाती है. आप संकोच मत करिएगा सर जी, अपना घर समझिए। और सर जी आज का क्या प्लान है? ऐसा कुछ खास तो है नहीं. देखिए. ये भी ठीक है। गर्ल्स, what plan today? We will go to the market, Champak. Yes, you will get these kind of jewelry. Very nice. Oh, yeah. आप फिजिक्स टीचर हैं ना? मेरे कुछ डाउट्स थे, आप बता दोगे? कल रात से ये वाला सवाल लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा. एक्चुअली हमको वो क्या कहते हैं मार्केट जाना है ना इनके साथ, तो 5 मिनट लगेगा सर, प्लीज बता दो ना. राजू, क्या सर जी ने अभी बोला है ना उन्हें बाहर जाना है? क्या तू हमेशा किताब खोल के कहीं भी खड़ा हो जाता है? चल अभी अंदर जा, बाद में पूछ लेना. सॉरी सर जी, बस ऐसे ही है. What's a beautiful place. What's a beautiful market. Alak, was it too tough? The question that Raju asked, was it too tough? Then why didn't you tell him? I'm not sure if I want to teach anymore. Why? After all that happened recently, I'm not feeling like it. Maybe I'm not cut out for it. But you have been teaching since childhood, right?
Then how can you not be cut out for it? Don't know. Lately, I have been questioning everything. It's such a thankless job. Students come and students go, and you keep teaching the same things again and again. Yeah, but those things create such a big difference in someone's life. And you're not even there to see it. You know, students move ahead in life. They make progress, and they forget us. So what? Progress is progress, whether you see it or not. It's such a noble profession, अलग. तुम्हें ना ये छोड़ना चाहिए. Hey, I'm getting this one, Lily. My namesake. Good. और तुम कौन सा tattoo कराओगे? I'm not getting anything. Why? I don't know what to get. It's very simple. Think of symbol or word that speaks to you, that means something to you, that you value a lot, and get that one. I know how it is done, but अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा. I just can't think of anything like that. You go ahead. Okay then, wait for us. Sure. Hi ma'am. Hi. I want to get this one. Sure, ma'am. Alak, what are you thinking? Nothing. Chalo, अरे let's वाह। have dinner. आ गए आप लोग? कैसा रहा? Hi Champak. See what I got. Oh, nice tattoo. Nice, you really like that? Yes, I like it. You got it from the same shop. Huh? What I told you. Yes, correct. As That's else, Sarah. these ones also got the tattoo. Yes, they all. Tomorrow you should go to Sahastradhara. It's a good place. You get beautiful view, you know, good water. Arey, it's cold water. You'll get healed. Yeah. वो सवाल बन गया? नहीं सर. हम देखें एक बार. कौन सा? ये वाला. ये? अच्छा. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बंदर. अरे काफी बच्चों को परेशान करके रखा है इसने. पर एक्चुअली इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है. बताएं? हाँ. बहुत बढ़िया खाना बना. अरे वाह, इसने तो पकड़ ही लिया सर जी को. चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा. वाह. इतनी इजीली सॉल्व हो गया. बस करना क्या है? F इज इक्वल टू एम ए लगाना है और सही से इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाने हैं और हो गया सॉल्व. F इज इक्वल्स टू ma. इतने छोटे से इक्वेशन से कैसे इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना सर? अरे यही तो जीनियस गिरी है हमारे न्यूटन सर की. पर पता है राजू, न्यूटन सर का साइंस में सबसे फैसिनेटिंग कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या? द मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई. वो भी न्यूटन ने बनाया? नहीं, उन्होंने बनाया नहीं है, पर पाई की एक्यूरेट वैल्यू पता करने का सबसे इजी तरीका बताया. पता है न्यूटन सर के पहले पाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती थी? कैसे? देखो, एक सर्कल इमेजिन करो, देखा, जिसका रेडियस है 1. अब इस सर्कल का टू 250 BC में आर्किमिडीज, फिर 16th सेंचुरी में आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन, कुछ एक साल बाद डच साइंटिस्ट, ऐसे न जाने कितने सारे साइंटिस्ट, हजारों हजार साल लगे रहे पाई की एक्यूरेट वैल्यू पता करने में. और फिर आए सर आइजैक न्यूटन, एक 22 साल का लड़का.
जिसके इस मेथड की वजह से अब कोई भी कुछ एक घंटों में पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकता है ना? अमेजिंग, जादुई। पर आज पता है ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्यों? उन सारे साइंटिस्ट की बदौलत जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकालने में लगा दी। उनके सालों साल की मेहनत, लगन, पागलपन, जुनून, उसकी वजह से ही है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद ही न्यूटन सर का भी ध्यान इधर जाता। इसलिए द डिस्कवरी ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई इज अ वेरी स्पेशल थिंग, बिकॉज पाई इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स एन इमोशन. For me, pi stands for perseverance. निरंतर लगे रहे, कभी हार नहीं पाए. That should be your tattoo. Pi. भैया आराम से. कोई नहीं भैया, रिलैक्स. अरे भैया दर्द हो रहा है. हो जाएगा. You will be fine. Why is it paining so much? I watched you girls yesterday. You guys were not in so much pain. So why me? You want the pain to go away? हाँ, बहुत हो रहा है. मैं जल्लाद आदमी हूँ भाई, कसम से. इलाहाबाद आइए कभी. Alak, take this then. Brownie. So how will this help me with the pain? Take it. You will see. अभी भी दर्द हो रहा है. Wait and watch. Alak? Lily, your brownie. It had something, right? Had something. Love. It had love in it. Let's go. I was love. Где я нахожусь? Where is the hell we are? I don't know. We are supposed to be in the market only. Where are the shops?
ओए भाई, ओ भैया, ओ हेलो, ओ भाई भाई भाई, ओ भाई, ओ भैया, अरे भैया, ओ भाई। Now what? The city must be that side. Tempo came from there. Go. Are you okay? Huh? I don't know. What we will do now? Go straight. The city must be that side. Walk. What happened? So? This board says that way is Galaxy Point. How can it be real? How can it be? What cannot be real? This Galaxy Point. I made it up. You made it up? Yeah. When? In my stories. Bachpan mein, in my childhood stories that I used to tell my friends about Koti. How is it possible? I made up this place called गैलेक्सी पॉइंट। गैलेक्सी पॉइंट। हाँ, वहाँ से पूरी गैलेक्सी दिखती है, हर तरफ तारे ही तारे। We should go. Right now? But it's so dark. Don't worry, just follow me, please. वहाँ जाने का रास्ता ना जंगलों से गुजरता है, हर तरफ पेड़ ही पेड़। फिर आते 3 बहुत पुराने पिलर, पत्थर के। और फिर आता है हमारा गैलेक्सी पॉइंट। चारों तरफ सुनहरी घास और आसमान में चमचमाते तारे। वर्मा सर। And that's how I reached here. फिर आप सामने दिख गए। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये एकदम से सब। Relax. There is a water pump over there. Yeah? Okay. Bring him some water. Sure. हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। आपकी लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ के हमने फिजिक्स सीखी है। और हम ही क्या, इंडिया में सभी बच्चे आप ही की फिजिक्स किताबें पढ़ते हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है सर ये हमारे लिए। बट सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं कोटी में? मतलब आपको एकदम से लॉज में देखा तो हम पहचान ही नहीं पाए। यकीन ही नहीं हुआ कि आप यहाँ पे होंगे। देखो मैं हर साल यहाँ आता हूँ। This is one of the most beautiful place in our country to see the Milky Way. Come, I'll show you something. Have a look. आज से बहुत साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो इस जगह के बारे में मैंने डिटेल में एक आर्टिकल लिखी थी रीडर्स डाइजेस्ट में। तुम्हारे घर आती थी? हाँ सर आती थी। उसी में कहीं तुमने मेरे आर्टिकल के बारे में पढ़ा हो और फिर भूल गए। लेकिन कोटी और ये जगह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गई। फिर तुम थोड़े बड़े हो गए तो उसी का यूज करके अपने दोस्तों के सामने कहानियां बना दी। लेकिन हमारा दिमाग ऐसी कोई चीज सोच ही नहीं सकता जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम जो कहते हैं, हम जो सोचते हैं या फिर हम जो इमेजिन करते हैं, दे आर ऑल एन एक्सटेंशन ऑफ रियलिटी। नथिंग कम्स आउट ऑफ नोवेयर। एवरीथिंग हैज गॉट अ मीनिंग
a purpose. And what's the purpose of life? तुम भी इस सवाल के चक्कर में पड़ गए? अभी नहीं पढ़ा सर। हमेशा सोचते हैं कि हम हैं कौन और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आसमान में करोड़ों तारे हैं, लाखों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में हमारे सन जैसे कई सन हैं और हर सन के चारों तरफ घूमते हजारों प्लैनेट्स। हम उन्हीं में से एक छोटे से प्लैनेट में रहते हैं जो कि एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अनरिमार्केबल सी गैलेक्सी के एक अनरिमार्केबल से सन के अराउंड घूम रहा है। और हमारे इस प्लैनेट में भी वी आर जस्ट वन ऑफ एटलीस्ट 90 लाख डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइव्स। तो फिर हमारा सिग्निफिकेंस ही क्या है सर? और फिर ऐसे इनसिग्निफिकेंट लाइफ का क्या पर्पस हो सकता है? सही कह रहे हो तुम। काफी इनसिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट we are just a speck of dust in this vast emptiness called space. सोच के देखो, how many improbable things have just gone right for us to exist here on earth. जैसे कि distance from a sun, अगर ये थोड़ा भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, it would be too hot or cold for life to survive on earth. Think about the formation of giant planets like Jupiter, जो हमें लाखों एस्टेरॉइड से बचाते हैं। या फिर उस एक बड़े एस्टेरॉइड के बारे में सोचो जो किसी तरह धरती पर पहुंच गया था और उसने सारे डायनासोरस को मार डाला। इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं होती ना, तो हम यहाँ नहीं होते। In fact, there has been a long sequence of amazing things that have led existence of life on earth. और यहाँ भी तुमने सही कहा, we are the only one amongst 90 lakh different life forms जिनमें ये सोचने और समझने की काबिलियत है। Einstein once said that the most incomprehensible thing about universe is that it is comprehensible. And the universe has chosen us humans to do that comprehension. इसलिए मेरे हिसाब से the purpose of life is to seek knowledge and impart it to others who can take it forward. इस बात में कोई शक नहीं है कि we are just a speck of dust. But in our quest for knowledge and enlightenment, we can be a shiny speck of dust before vanishing. Alak! Look what I found! I told you, everything has a purpose. वर्मा सर ने सही कहा था, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। अगर उस दिन हमारा बैग खाई में नहीं गिरा होता तो हम चंपक के लॉज में कभी नहीं आते। अगर चंपक के लॉज में नहीं आते तो लिली से दोस्ती नहीं होती। लिली से दोस्ती नहीं होती तो हम मार्केट नहीं जाते। उसके वो सवाल नहीं होते। उसके वो सवाल नहीं होते तो वापस आके राजू को नहीं पढ़ाते। पाई का टैटू बनाने का आइडिया नहीं आता। टैटू नहीं बनवाते तो वो ब्राउनी नहीं खाते। ब्राउनी नहीं खाते तो कभी रास्ता भटक के वर्मा सर से नहीं मिलते। और वर्मा सर से नहीं मिलते तो ये कभी समझ नहीं आता कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सीक नॉलेज एंड इम्पार्ट इट।
और देखो, जैसे हमें विजडम मिली, हमारा खोया हुआ बैग भी मिल गया। जैसे उसके खो जाने का पर्पस सॉल्व हो गया। भाई हम बता रहे हैं, कुछ अलग ही हुआ हमारे साथ यहाँ। बहुत अद्भुत फीलिंग है यार। सही है। तो आ गया प्लान? बस अब घर वापस आ रहे हैं, अपने लाइफ का पर्पस सर्व करने। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। अरे गुरु तुम आओ तो सही यार। सर आप वापस जा रहे हैं? अरे सुनने खुशखबरी है, तो भाभी मिल गई भाई, हमारे हाथ पीले होने हम बाद वाले में हैं। बात करते हैं। हेलो, मुझे लगा था आप यहाँ कुछ दिन और रुकेंगे तो मैं आपसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा। आप चले जाएंगे तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा सर? राजू बेटा, घर तो जाना ही होगा ना। पर टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होगी। हम है ना, हम फोन पे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सर फोन पे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? ये क्या बोल रहे हैं सर जी? देखिए चंपक जी, आप समझने की कोशिश करिए। राजू पढ़ने में बहुत बढ़िया है, एक ब्रिलियंट माइंड वाला लड़का है ये, पर यहाँ इसको ढंग के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए, इसे कोई दिक्कत नहीं हो, इलाहाबाद हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में। हम खुद इसे पढ़ाएंगे और आप पैसों की भी कोई फिक्र मत करिए, वो सब हम देख लेंगे। चंपक जी, ये राजू के फ्यूचर की बात है, समझिए आप। इतना सब कुछ सोचने के लिए थैंक यू सर जी, पर इतना बड़ा एहसान हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी इकलौता बेटा है हमारा, ऐसे कैसे भेज दे? ये तो नहीं हो पाएगा सर जी। So when you're ready, start at the front of your mat, feet together, hands to heart center. Deep breath in, sweep your arms up overhead. Exhale, forward fold, relax your head down, you can bend your knees. Inhale, lift up halfway, reach your chest forward. Exhale, we're gonna step back to downward facing dog. So hands down, step your feet as far back as you can. Lift your hips as you relax your head down. Deep breath in through your nose and out through your nose. On your inhale, reach your right leg high. Exhale, step your foot between your hands. If you don't make it, just help it flow.